वेलकम माय फ्रेंड्स, माय लर्नर्ड एडवोकेट। मेरे सहपाठीगण, आप सब का इस पर जो है स्वागत है। इस आपके अपने भारतीय कानून या इंडियन लॉ चैनल पर हम लोग आज बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के आए हैं। ब्रेकिंग मतलब जूनियर वकीलों के लिए, जो हमारे जूनियर भाई बहन होते हैं वो इतना स्ट्रगल करते हैं स्टार्टिंग में। उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव किया है, बहुत ही अच्छा इनोवेशन, बहुत ही अच्छा जो है कदम उठाया है। उसने जो है क्या किया है, हम पूरा लेटर पढ़ेंगे कि हाँ क्या क्या बातें इसमें की गई है। ये जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर है और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी बातें की गई है। पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो है कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, जैसे ज़िले में जो कोर्ट होती है, तहसील में कोर्ट होती है, वो लोगों को जो वहाँ जो जूनियरशिप करते हैं उनको 15,000 महीने, और जो अर्बन एरियाज हैं, जैसे जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर जो वकालत करते हैं उनको 20,000 रुपये का एक स्टाइपेंड जो सीनियर वकील हैं दे। और क्या क्या बातें इसमें कही गई है हम लोग पढ़ते हैं। पहले इस पूरा लेटर को पढ़ते हैं और फिर खुद ही समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट में जो है इसको जो है 10 पूरा लेटर ही पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं आपको और बताते चलते हैं क्या क्या इसमें लेटर में कहा गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही लेटर है और ये 15 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ है। इसमें सभी सेक्रेटरीज को जारी किया गया है। किसको? जो बार काउंसिल के सचिव हैं उनको जारी किया गया है, और सभी बार एसोसिएशन के जो सचिव हैं उनको जारी किया गया है। किसके थ्रू जारी किया गया है? तो ये लेटर आप देखेंगे, ये लेटर जारी किया गया है सेक्रेटरी स्टेट बार काउंसिल। इसके थ्रू जो है सभी जो है जितने बार काउंसिल्स हैं, जितने बार एसोसिएशन हैं, सबको जारी किया गया है। इसका जो मेन विषय क्या है? मेन विषय इस लेटर का ये है कि देखिए, मेन जो बात कही गई है इसमें, सभी मिनिमम स्टाइपेंड ऑफ जूनियर एडवोकेट, इसका जो सब्जेक्ट है मिनिमम स्टाइपेंड ऑफ जूनियर एडवोकेट एसोसिएटेड विथ असिस्टिंग एडवोकेट सीनियर एडवोकेट लॉ फर्म in compliance with the direction issued by Honorable High Court of Delhi in writ number so and so, after taking into consideration the representation made by MS Simran Kumari, the Bar Council of India has deliberated extensively on the issue of the financial support for junior advocate associated with assisting senior advocates and law firm। तो फ्रेंड्स, ये जो है केवल सीनियर एडवोकेट के लिए ही नहीं, बल्कि जो लॉ फर्म है या फिर जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी जारी है, लॉ फर्म्स के लिए जारी है, सीनियर एडवोकेट के लिए जारी है। इस तरह की और जो भी एंटिटीज़ हैं, लीगल एंटिटीज़ हैं, उन सबको बार काउंसिल ने एक प्रकार से जो है उनसे रिक्वेस्ट किया है। डायरेक्शन तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी लेटर पढ़ेंगे तो उसमें उसने जो है डायरेक्शन नहीं दिया है, रिक्वेस्ट किया है। लेकिन इस प्रकार से रिक्वेस्ट किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि मजबूर हो जाएंगे। इसकी कंडीशन जब देखेंगे तो कंडीशन मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। कंडीशन जो है ये क्या है, ये देखिए कौन जो है उसमें और भी बातें कही गई है कि यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है मिनिमम स्टाइपेंड जूनियर्स एडवोकेट्स को देने के लिए इसलिए भी जो है आग्रह कर रही है क्योंकि वो जान रही है, वो समझ रही है कि क्या चैलेंजेस अर्ली ईयर्स ऑफ देयर करियर, उनके करियर में जो है अर्ली ईयर्स में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और फाइनेंशियल कैपेसिटीज और अर्निंग पोटेंशियल, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लॉ फर्म और एडवोकेट्स को जो है क्या डिसाइड किया है। इन अर्बन एरियाज द मिनिमम स्टाइपेंड ऑफ जूनियर एडवोकेट इज रिकमेंडेड टू पे 20,000 पर मंथ ओनली, and in rural areas the minimum stipend is recommended to be rate 15,000 पर मंथ। तो
मोटा मोटा ये है कि 20,000 रुपया जो है जो शहरी इलाके हैं वहाँ के वकीलों के लिए, और 15,000 रुपया जूनियरशिप के उन वकीलों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में वकालत करते हैं। और बातें क्या कही गई है इसमें, सीनियर वकीलों के लिए भी बात कही गई है कि हाँ उनको उनकी समस्याओं को भी हम समझ रहे हैं। कह रहा है कि दीज अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू पीरियाडिक रिव्यू बेस्ड एंड इकोनॉमिक कंडीशन एंड फीडबैक फ्रॉम द लीगल कम्युनिटी, हाउ एवर इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट नॉट ऑल सीनियर एडवोकेट आर फर्म हैव द सेम अर्निंग। सारे सीनियर एडवोकेट, सारी फर्म्स जो है सेम लेवल पे इनकम उनका है, सेम लेवल पे केसेस पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है कि वो अपनी फ्लेक्सिबल बेस्ड इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस जो भी है उसके अनुरूप इस गाइडलाइन का पालन करें। मीन्स कि वो जो है अपने अपने अनुरूप पालन करें, ये यहाँ उनको लिबर्टी दे गई है, लेकिन फिर आगे जाके एक ऐसा कंडीशन जो है इम्पोज कर दिया है जिससे उनकी स्क्रूटनी भी होती रहेगी। कितनी चालाकी से जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है ऐसा लेटर बनाया है, ऐसा एक गाइडलाइन इशू किया है और रिक्वेस्ट किया है कि उसमें सीनियर वकीलों को करना ही पड़ जाएगा। क्यों करना पड़ जाएगा? क्योंकि आगे देखेंगे हम, इसमें कह रहा है कि मिनिमम स्टाइपेंड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर एट लीस्ट 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंगेजमेंट। जब जिस डेट से इंगेजमेंट जूनियर एडवोकेट होगा तब से 3 साल तक के लिए प्रोवाइड कराना रहेगा। टू इंश्योर, ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट लाइन है कि टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। इस वजह से ये जो रिकमेंडेड स्टाइपेंड है, जो स्टाइपेंड की बात बार काउंसिल रिकमेंड कर रहा है, इनको बैंक ट्रांसफ़र या किसी अन्य अदर डॉक्यूमेंट जो कि वेरीफाई किया जा सके इसके मेथड से देना है। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने दिया है, जब तक आप या तो उसके अकाउंट में देंगे जूनियर के, या फिर जो है वेरीफाई कोई भी अदर जो डॉक्यूमेंट होगा जो वेरीफाइएबल होगा उससे देंगे। और तीसरी चीज़ इसमें जो जोड़ दिया है कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया acknowledge that the earning potential and financial capacity of senior advocate as well as law firm vary significantly based on multiple factor। कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे केस जो है कितना मिल रहा है उसका फैक्टर होता है, और क्या फैक्टर होता है कि हाँ ओवरलोडिंग किस जो है कि बहुत सारे सीनियर वकील हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है होती है। इसका एक और महत्वपूर्ण लाइन है, उसको मैं पढ़ देता हूँ, बाकी ऐसे ही है ये जनरली कि जो वकीलों की चिंताएं हैं उसमें जो है जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट दोनों की चिंताओं को समाहित किया गया है इस पत्र में अगर हम देखें तो। और इसमें जो है एक चीज़ और कही गई है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई है और बहुत अच्छी बात कही गई है कि इन एडिशन टू फाइनेंशियल सपोर्ट, केवल आप फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा है, सीनियर एडवोकेट लॉ फर्म आर इनकरेज टू प्रोवाइड मेंटरशिप। जो जूनियर एडवोकेट्स होंगे उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करने की बात की गई है, उनको गाइडेंस देने की बात कही गई है एंड अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई है फॉर जूनियर एडवोकेट टू डेवलप देयर प्रोफेशनल स्किल। मेंटरशिप अलाउिंग जूनियर एडवोकेट टू ऑब्जर्व एंड पार्टिसिपेट इन कोर्ट प्रोसीडिंग। कोर्ट प्रोसीडिंग में भी उनको पार्टिसिपेट किया जाएगा, जा करके वो जो है आर्ग्यू करें और अपना पक्ष रखें, इन सब का चांस भी दिया जाएगा। तभी तो जो है जूनियर वकीलों को जब तक मौका नहीं मिलेगा वो कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए ये बार काउंसिल का ये जो लेटर है जूनियर एडवोकेट के लिए तो एक बहुत ही जो है कीमती है। मेंटरशिप इंक्लूडिंग अलाउिंग एडवोकेट प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन लीगल रिसर्च में दिया जाएगा। ड्राफ्टिंग कैसे की जाएगी ये भी उनको बताया जाए। केस स्ट्रेटजी और सपोर्टिंग प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे होगा। नेटवर्किंग कैसे जो है एडवोकेट्स जो है बनाए जूनियर। इन सारी बातों को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीनियर एडवोकेट्स से कहा है कि इन सारी बातों पर आप जो है ध्यान दीजिए और जूनियर वकीलों को भी, जूनियर एडवोकेट्स के लिए भी कुछ काम करें। और सारी बातें ही जो है कही गई है। और जो है
एक बात इसमें अधिकार जैसा कुछ दे दिया गया है कि जूनियर एडवोकेट जो रिसीव नहीं कर रहे हैं स्टाइपेंड, जो स्टिपुलेटेड स्टाइपेंड, ये जो 15,000 और 20,000 का क्राइटेरिया है, अगर ये स्टिपुलेटेड स्टाइपेंड नहीं प्राप्त कर रहे हैं और जो जिसके साथ जो है इंगेज्ड है वहाँ समस्या हो रही है, तो वो बार काउंसिल ऑफ स्टेट को, जो उनका स्टेट बार काउंसिल है, वहाँ पर अपना ग्रीवांस भी फाइल कर सकते हैं। ये बात भी जो है इसमें कही गई है, ये जूनियर एडवोकेट्स का राइट जो है बता रहा है। लेकिन इसमें फिर आगे कहता है, हाउएवर ग्रीवांस रिलेटेड टू जेन्युइन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंशन on the part of the senior advocate will be addressed with flexibility understanding the practical limitation involved। तो जूनियर एक तरफ कह रहा है कि जूनियर एडवोकेट अपना ग्रीवांस फाइल कर सकते हैं बार काउंसिल ऑफ स्टेट को जिसके साथ इंगेज्ड है, अगर उनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है या अन्य किसी भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। लेकिन स्टेट बार ऑफ काउंसिल ऐसा नहीं करेगा कि जो सीनियर एडवोकेट के साथ बहुत हार्डनेस से आएगा, उनके साथ जो ग्रीवांस होगा वो जेन्युइनली देखेगा स्टेट जो बार काउंसिल, और उसी के फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उनके साथ पेश भी आएगा। और ये एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जो जिसके तहत बाध्य कर दिया गया है। आप देखेंगे ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया विल इस्टेब्लिश कमेटी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक कमेटी इस्टेब्लिश करेगी जो इसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगा, और ये जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो जो भी प्रोवाइड करेंगे वो अपने स्टेट बार काउंसिल से जो वहाँ होगा, वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट होगा, जो उनके इंगेज्ड जूनियर एडवोकेट होंगे, उनका सबका विवरण स्टेट बार काउंसिल में जो सीनियर वकील हैं वो जमा करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि बार काउंसिल ऑफ स्टेट को पता चलेगा कि कौन से सीनियर एडवोकेट हो सकता है बाद में इन फ्यूचर जो है इसके आधार पे जो सीनियर एडवोकेट का जो दर्जा दिया जाता है उसमें भी इसका नंबर जुड़े, इसका भी भारांक दिया जाए इन फ्यूचर। अभी ऐसा नहीं है। तो ये जो है सीनियर एडवोकेट को भी बाउंड करता है। ये मोटा मोटा पूरा बात है। और ये देखेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है पूरा पत्र है और सर्कुलर इशूड कर दिया गया है। ये बात बहुत पहले से चल रही थी। केरला में जो केरला हाई कोर्ट ने भी जो है देखेंगे तो केरल हाई कोर्ट ने भी इस तरह का जो है डायरेक्शन जारी किया था। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट में भी जो है इस तरह की बातें चल रही थी। तो अब फाइनली जाके जो है बहुत दिनों से बात चल रही थी और ये काफ़ी अच्छी मांग थी, बहुत पेंडिंग मांगे थी। वास्तव में जो देखेंगे तो जूनियर एडवोकेट्स को बहुत कुछ जो है सहना पड़ता है और यहाँ तक कि उन लोगों के पास किराए तक नहीं हो पाते रूम रेंट का या आने जाने का। तो इसमें जो है बहुत अच्छा पहल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। थैंक यू। चैनल पर बने रहें आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा पूरा कोर्ट फैटर्निटी जो है वो एक दूसरे के सहयोग से ही चल रहा है। तो आप सब भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल पर मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।